गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो शाम को 7 PM तक आता है प्रैक्टिस सेट डेली। तो कंटिन्यू फॉलो कीजिएगा, चाहे एग्ज़ाम हो चाहे ना हो, क्योंकि एग्ज़ाम तो होगा ही एक दिन। ठीक है, पहला क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। किसमें किया जाता है बताओ। बाल मनोविज्ञान के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किसमें किया जाएगा? ये बाल मनोविज्ञान में किया जाता है। किसमें? बाल मनोविज्ञान में। आंसर क्या हो जाएगा? ये। नेक्स्ट, शैशवावस्था को कैसी अवस्था कहते हैं? शैशवावस्था होती है आपकी जन्म से लेके 2 वर्ष तक, और जन्म से लेके कहीं कहीं 6 वर्ष तक दे रखी होगी, जहाँ पे पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था न हो। तो शैशवावस्था को कैसी कहा जाता है? अनुकरण की अवस्था। कैसी अवस्था होती है? अनुकरण, मतलब कि बच्चा फॉलो करता है बड़े सबको। ठीक है, नेक्स्ट, हरलॉक के अनुसार बचपन अवस्था की आयु क्या है? देखो, मैंने बताता हूँ ना कि हरलॉक के अनुसार जन्म से 14 दिन तक क्या होता है? शैशवावस्था। तो 14 दिन से ही तो स्टार्ट होगी बचपन अवस्था। तो 2 सप्ताह का मतलब क्या होता है? 14 दिन। तो 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक। ठीक है, नेक्स्ट, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? इसका मतलब है कि विकास लाइफ टाइम चलता रहता है। विकास क्या है? लाइफ टाइम चलता रहता है। ठीक है, निरंतर चलता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क के कैसे सक्रिय सदस्य, ये चीज़ याद रखना, सक्रिय सदस्य। अगर सक्रिय सदस्य कह देता है तो किशोरावस्था, या कह देता है आपसे कि सदस्य कब बन जाते हैं, तो उत्तर बाल्यावस्था में सदस्य बन जाते हैं, और सक्रिय कब बन जाते हैं? किशोरावस्था में। दोनों बातें अलग अलग हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक होता है? ये होगा आपका गर्भावस्था की विशेषताओं से गलत, इससे गलत, और शैशवावस्था की विशेषताओं से गलत। ये आपका गर्भावस्था से लेके किशोरावस्था तक चलता है। ठीक है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? तो तनाव और दबाव का काल कौन सा होता है? किशोरावस्था। किसने कहा है? स्टेनले हॉल। किसमें कहा है? अपनी पुस्तक एडोलसेंस में। ठीक है, कब आई थी? 1905 में। और स्टेनले हॉल को क्या कहा जाता है? बाल अध्ययन आंदोलन, बाल अध्ययन आंदोलन का जनक, बाल अध्ययन आंदोलन का जनक भी कहा जाता है स्टेनले हॉल को, याद रखना। नेक्स्ट, डैश के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल है। देख रहे हो, मैंने कई बार आपको बताया होगा कि वुडवर्थ ने कहा है कि हम क्या, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के क्या है? गुणनफल है। अगर हेरिडिटी, इन्वायरमेंट और टाइम भी आ जाए तो ये किसने कहा है? ये रॉस ने कहा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। थॉर्नडाइक ने क्या दिए? सीखने के नियम दिए। कौन कौन से दिए? 2 तरीके के दिए, मुख्य और गौण। मुख्य है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। नेक्स्ट, विकास का संबंध किससे? परिपक्वता से। तो उद्दीपन के साथ क्या चलती है? उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत पढ़ा है तो वही कहते हैं उद्दीपन प्रतिक्रिया। ठीक है, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट, पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपने किसके प्रति कठोर होंगे? बताओ, किसके प्रति कठोर होंगे? उस अपनी समस्या के प्रति। किसके प्रति कठोर होते हैं? समस्या के प्रति। ठीक है, नेक्स्ट है, शैशवावस्था में बच्चे क्रियाकलाप कैसे होते हैं? शैशवावस्था में बच्चे क्रियाकलाप मूल प्रवृत्ति पर आधारित होते हैं। और मैकडूगल ने, किसने? मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति की संख्या कितनी बताइए? 14। और व्यवहार शब्द किसने दिया है? मैकडूगल ने। और इनकी एक किताब है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, और प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसने दी है? वो विलियम जेम्स की है, याद रखना। नेक्स्ट,
विकास, डेवलपमेंट कब शुरू होता है? ये होता है प्रसव पूर्व अवस्था से। प्रसव पूर्व समझ रहे हो, जब बच्चा पैदा नहीं होता उससे पहले भी, माँ के पेट में ही। ठीक है, नेक्स्ट। डैश जन्म व्यक्तिक गुणों का गुणनफल है, क्या होता है? वंशानुक्रम। वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्ति गुणों का गुणनफल होता है। और वंशानुक्रम किससे मिलता है? माता पिता से। किसके रूप में मिलता है? जीन के रूप में मिलता है, जीन्स, जीन नहीं, जीन्स के रूप में। ठीक है, और 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, तो जोड़ी में मतलब दो दो होते हैं, तो टोटल कितने हो जाते हैं हमारे अंदर? 46। नेक्स्ट, सामान्य पुरुष में क्या होते हैं? XY गुणसूत्र होते हैं, और सामान्य महिला में कितने होते हैं? XX गुणसूत्र होते हैं। दो बीमारी हैं, डाउन सिंड्रोम, याद रख लेना, डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। ये पूछा था डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, तो डाउन सिंड्रोम में ना एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और टर्नर सिंड्रोम में एक गुणसूत्र कम हो जाता है, क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन बहुत आता है कि लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है, तो लिंग का निर्धारण पुरुष के गुणसूत्र के द्वारा होता है, क्योंकि पुरुष के पास ये वाई होता है ना, इससे बनता है लड़का। ठीक है, XX मिलेगा तो लड़की पैदा होगी। नेक्स्ट, विकास सतत और धीमे धीमे चलने वाली प्रक्रिया, ये किसने कहा है? ये कहा है स्किनर ने। किसने? स्किनर ने। और जो प्रेरणा है, प्रेरणा को राजमार्ग कहा है। क्या क्या कहा है? राजमार्ग। किसने कहा है? ये भी कहा है स्किनर ने, ये भी याद रखना। पियाजे ने संज्ञानात्मक पर कार्य किया है और 4 अवस्थाएं बताई हैं, इंद्रियजनित, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त और अमूर्त। ठीक है, नेक्स्ट। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। आदर्श काल या आदर्श, सबसे आदर्श दिन कौन सा होता है? सबसे आदर्श दिन होता है वैलेंटाइन डे। ठीक है, तो वैलेंटाइन ने कहा, इस तरीके से मैंने ये ट्रिक से याद किया है। और वाटसन कौन थे? व्यवहारवादी थे। व्यवहारवाद किसने शुरू किया? वो वाटसन ने किया, और व्यवहार शब्द मैकडूगल ने दिया था। और वाटसन के बेटे का नाम क्या था? वाटसन का एक बेटा था और अल्बर्ट नाम का, उस पर प्रयोग किया था इन्होंने। ठीक है, याद रखना, कौन थे? व्यवहारवादी थे। नेक्स्ट, जीवन का अनोखा काल किसे कहते हैं? तो जीवन का अनोखा काल होता है बाल्यावस्था। ठीक है, नेक्स्ट, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सही है? तो सबसे अच्छी बात है कि सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, गलत। सारे बच्चे विशिष्ट होते हैं। क्या होते हैं? विशिष्ट होते हैं। आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? शिक्षक को अध्यापन विषय समझो, जिसके तुम टीचर हो, जो सब्जेक्ट तुम्हारा मेन है, बच्चों को जो पढ़ाते हो, और उसके बाद CDP, बाल मनोविज्ञान, इसका ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, सृजनात्मक उत्तर, क्रिएटिव उत्तर समझ रहे हो, ये डाइवर्जेंट थिंकिंग से रिलेटेड है। ये इसके डाइवर्जेंट थिंकिंग कौन अपसारी और अभिसारी सोच किसने दी थी? गिलफोर्ड ने। किसने दी थी? गिलफोर्ड ने। ठीक है, और क्रिएटिव वो होते हैं जो एक से ज़्यादा उत्तर लेके आते हैं किसी भी आंसर का। ठीक है, तो ये कौन से के लिए क्या आवश्यक है? इसके लिए आवश्यक है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न होने चाहिए। कैसे प्रश्न होने चाहिए? मुक्त उत्तर वाले। जैसे कह दिया आपसे कि कोई ऐसी संख्या बताओ दो जिनका कि जोड़ 8 हो, कोई ऐसी संख्या बताओ 3 जिनका कि उत्तर 500 हो, तो कुछ भी हो सकता है इनके जवाब। 8 तो उत्तर 6 और 2 का भी हो सकता है, 5 3 का हो सकता है, ठीक है, 7 1 का हो सकता है। तो ये क्या है? मुक्त उत्तर वाले प्रश्न है, और ये सृजनात्मक उत्तर वाले हैं। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु कौन होता है? बालक होता है। नेक्स्ट, शिक्षक की भूमिका है, शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? छात्र केंद्रित, क्रिया आधारित, अंतः क्रिया अधिगम का सृजन करना। ठीक है, और ज्ञान का संप्रेषण करना और अनुशासन बनाए रखना। एक सेकंड, दोबारा बताता हूँ मैं। ज्ञान का संप्रेषण करना, केवल संप्रेषण करना और अनुशासन नहीं हो सकता, इसे लगा के आएंगे आप, उपयुक्त सभी मत करना आप इसमें। छात्र केंद्रित, क्रिया आधारित और अंतः क्रियात्मक अधिगम का सृजन करना। नेक्स्ट, वातावरण बहुत सारी भारी शक्तियाँ हैं जो हमें प्रभावित करती हैं, तो ये किसने कहा था? ये कहा है रॉस ने। किसने कहा है? रॉस ने। नेक्स्ट, शैशवावस्था की अवधि जन्म से 2 वर्ष,
अगर यहाँ जन्म से 6 वर्ष दे रखी होती और 6 से 12, 12 से 18, तो फिर हम क्या लगा जाते, फिर ये लगा जाते। अगर हर लॉग के अकॉर्डिंग पूछता तो जन्म से 14 दिन। नेक्स्ट, आप वह कीजिए जो मैं आपसे चाहता हूँ, फिर आप वह कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। ये पता क्या है, मैं समझाता हूँ। जैसे कि हम बच्चे लोगों को क्या करते हैं कि उन्हें जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि उन्हें करेला खाना पसंद नहीं है, क्या नहीं, करेला। तो हम उनसे कहेंगे कि आप पहले करेला खा लो, फिर मैं आपके लिए खिलौना ला दूंगा। क्या ला दूंगा, खिलौना ला दूंगा, या फिर मैं आपको चॉकलेट दे दूंगा। तो इसे प्रीमैक प्रिंसिपल कहते हैं कि जो हम चाहते हैं ना बच्चों से, इस तरीके से करवा लेते हैं कि पहले आप वो करो जो मैं चाहता हूँ, फिर मैं वो करूँगा जो आप चाहते हो। आंसर क्या हो जाएगा, प्रीमैक प्रिंसिपल है। लैंगिक स्थायित्व, जेंडर कंसिस्टेंसी के विकास का पहला चरण होता है जेंडर लेवलिंग करना। क्या होता है, जेंडर लेवलिंग। मतलब इससे पहचानने लग जाता है बच्चा कि ये मतलब बड़े वालों वाली लड़कियां होती हैं, छोटे वालों वाले मतलब लड़के होते हैं। इस तरीके से क्या करने लग जाता है, वो लेबल करने लग जाता है सबको। ठीक है, फिर आती है स्टेबिलिटी, आखिरी में आती है कंसिस्टेंसी। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन थे। और आज का आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि प्याजे की तीसरी अवस्था का नाम क्या है, थर्ड स्टेज का नाम क्या है। ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे, और इसकी एज और बताओगे, एज क्या होती है इस टाइम पे बच्चे की। ठीक है, अपना और तुमको ध्यान रखना। ये क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देना। जय हिंद, जय भारत।